आज हम हैं दुनिया के सबसे बड़े जादूगर सम्राट शंकर के साथ। जी हाँ, सम्राट शंकर वो जादूगर है, शायद ही विश्व में कोई ऐसा कारनामा हो जो कि सम्राट शंकर ने ना किया हो। चाहे लड़की को हवा में उड़ाना हो, चाहे गायब हो जाना हो, चाहे मंच से हाथी को गायब कर देना हो। बड़े महान और जादूगर आज हमारे साथ हैं, विश्व विख्यात। क्या ये जो आज हमारे जहन में आज बहुत सारे सवाल हैं जादू को लेकर, क्या ये सर तंत्र मंत्र विद्या का जाल है या आप इसको हिप्नोटाइज बोलते हैं? तो ऐसा क्या है सर कि आप लड़की को गायब कर देते हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं सर। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, तो सर हमारे जहन में बहुत सारे सवाल हैं। तो सबसे पहले ये बताइए सर कि जादू है क्या? ये बहुत ही विचित्र एक माया है, एक तंत्र मंत्र विद्या का है, या योग साधना है, या ये आर्ट है सर? ये मतलब मैजिक है क्या सर? मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादू प्रोग्राम करता हूँ। 28,000 शो मैंने देश विदेश में किए हैं, जिसमें 23,000 शो मैंने चैरिटी के लिए किए, अच्छे काज के लिए। आपने पूछा भी जादू क्या है? 74 से मैं जादू कर रहा हूं। जादू का मतलब है जो चीज आपके समझ नहीं आए वो आपके लिए जादू है। जादू जल्दबाजी में खेल हो और आपको भ्रम पैदा कर दे, वो आपके लिए जादू है। लेकिन हमने इसको एक फाइन आर्ट का रूप दिया है, एक शुद्ध कला है। ये एक ऐसा शो है जो पूरा परिवार बैठ के देख सकता है। हम भी आज के दिन भगवान बन सकते थे, हम भी आज के दिन सब कुछ कर सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ इसको एक आर्ट का रूप दिया है। काफी तथाकथित भगवान भी बने हुए हैं, कई बाबा हैं जो 2-4 चीजें करके कितना कुछ वो करते हैं, अपने आप को चमत्कारी करते हैं। लेकिन हम कहते हैं चमत्कार नाम की चीज नहीं है, ये एक कला है। इसमें हाथ की सफाई, कुछ हिप्नोटिज्म क्या है, एक साइंस है हिप्नोटिज्म, सम्मोहन, नजरबंदी, ये बातों का खेल है। जैसे हम स्टेज पे दिखाते हैं बार बार वाटर ऑफ इंडिया, पानी का लोटा खाली नहीं होता, आपका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। जी सर। तो ये एक कला के रूप में हम लोग दिखाते हैं। आज मान लिया कोई भी एक आर्ट है, आज मान लिया पेपर है, जैसे कोई भी एक पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखेंगे जैसे इसका कलर चेंज हो जाता है, जैसे रेड में, ब्लू में, ग्रीन में। आपकी आंखों को लगता है ऐसा होता नहीं, अब इसको ऐसे करते हैं, अब ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे करते हैं। अब आपको क्या दिखाई देता है? जैसे ये नोट आ गया सर, ये जैसे 2000 का नोट बना दिया सर आपने। अब काफी लोग कहेंगे ये वाले असली में हैं, अब ये काफी लोग कहेंगे ये वाला बनाना सिखा दो हमें। जी सर। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं एक फाइन आर्ट है। जी। अगर ऐसे नोट बने अपने कमाने की जरूरत ही क्या है, मतलब। जी सर। जी, तो अभी हमने देखा कि एक मेरे बिल्कुल सामने एक खाली अखबार का पेपर जो सर ने, जादूगर सम्राट शंकर ने लिया, और उसका 2000 रुपये का नोट मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते वो बन गया। तो बहुत ही आश्चर्य और हैरत अंगेज करने वाली अभी मैंने एक आर्ट, एक मैंने एक कला देखी। तो और भी ऐसा आपका मान लिया हाथ आप दिखाइए, वैसे ही अंगूठी होता है मैजिक का, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया, ये जैसे काजू आ गया। काजू आ गया। ये काजू आप खा भी सकते हैं। अगर वही अपने को कोई बाबा देवे तो अपने भगवान का रूप उनको मानते हैं। हम कहते हैं एक आर्ट है, एक कला है। बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल इसको खा सकता हूँ। ये बिल्कुल ओरिजिनल काजू है, जो मैं, ये कोई ऐसा भ्रम या कुछ नहीं, ये बिल्कुल मैजिक से सम्राट शंकर ने पैदा किया इसको। ये क्या जी, मेरी उम्र 12 साल की थी जब जादूगर देव कुमार आए थे। मैं वैसे बता देना चाहता हूँ, हम लोग राजस्थान श्री कर्णपुर डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर के रहने वाले हैं। सारी उम्र हम लोग वहाँ पे रहे, अबाउट 50 ईयर। और जन्म स्थान मेरा इलाहाबाद सरसा जिले में हुआ, और आज हम दिल्ली में 18-20 साल से रह रहे हैं। अब भी अपने कर्णपुर, गंगानगर हम लोग जाते रहते हैं, क्योंकि वहाँ हमने जादू भवन बना रखा है, लोगों को जादू सिखाते हैं। यहाँ भी हमने दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक बनाया रखा है दिल्ली के अंदर, ताकि ये आर्ट जिंदा रहे। अब 130 करोड़ की आबादी में 130 जादूगर नहीं है शो करने वाले बड़े लेवल के, और छोटे मोटे तो आपको स्कूल कॉलेज में मिनी शो वाले तो अब अपने भी कितने शिष्य बनाए हैं। जूनियर सम्राट शंकर, कोई कैसे, कोई मतलब, ताकि आर्ट ये चलती रहे, इसका मिसयूज कभी ना करें।
अब इसको कला है, कला तक रखें। आज मान लिया ये नोट है, अब आपके सामने होगा, इसका वो कागज बनाएं, आपको ऐसा लगता है अब इसको ऐसे करेंगे, अब इसको ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे। बहुत ही शानदार, अद्भुत। देखते ही देखते 2000 रुपए के पता नहीं बहुत सारे नोट 100 रुपए के मेरे सामने बना दिए सर ने। ये बहुत ही हैरत अंगेज करने वाला जादू बिल्कुल मैंने मेरी आंखों के सामने, जो विश्व के सबसे बड़े जादूगर ने मेरे आंखों के सामने ये चीज़ें दिखाई है मुझे। तो सर आपके लाइफ पर, आपके जीवन पर, जादू पर एक मूवी भी बन रही है सर। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी जादूगर, तो ऐसे ही मतलब आपकी लाइफ के ऊपर, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। ऐसे क्या जी, आजकल आज तक कोई जादूगर के ऊपर है ना जी, अपनी लाइफ के ऊपर कोई मूवी बनी नहीं। बॉम्बे में एक कोई है मतलब बनाने वाले, उन्होंने मेरे शो देखे। यहाँ भी अपने बहुत बड़े पत्रकार, टीवी कलाकार प्रदीप सरदाना जी हैं, तो उनकी इच्छा हुई, तो क्योंकि उन्होंने मेरा सारा पीरियड देखा है, स्ट्रगल कैसे किया। अब मान लिया मैं बता रहा था, अभी 12 साल की उम्र थी, देव कुमार आए थे जादूगर, तो बड़ी दिक्कत आई उनको। मैंने बोला अभी मेरे को भी सिखाइए। वाटर ऑफ इंडिया एक छोटा सा बॉक्स था, मीना बाजार, दुनिया भर का सामान निकालते थे, साड़ियाँ, ट्रांजिस्टर, घड़ियाँ। तो मैंने सोचा, अभी मैंने 2, 4, 5 बार उनका शो देखा, तो काफ़ी रिक्वेस्ट की, अपने आर्ट या हुनर जल्दी से सिखाते नहीं, हमारे पास भी लड़के लड़कियाँ आते हैं। तो वो कहने लगे बेटा अभी बहुत छोटे हो। फिर मेरा विश्वविख्यात जादूगर BN सरकार, जो वर्ल्ड फेम मैजिशियन रहे, तो उनके साथ मैंने 5 साल लगाए थे। अब आज घर वालों को बोलो भी जादू सीखने जाना है, 5 साल कौन जाने देते हैं। फिर हम लोग अग्रवाल परिवार से थे, बड़ियों का जादूगरी का मेल नहीं होता, बड़ी दिक्कतें, सारे बिजनेस माइंडेड थे। जी सर। तो मेरा एक सपना था, घर वालों की इच्छा थी इंजीनियर बनाने की, बिजनेसमैन बनाने की। मैंने कहा इंजीनियर बहुत होते हैं, डॉक्टर बहुत है, IAS बहुत है, IPS बहुत है। तो मेरे में एक जुनून पैदा हुआ भी कोई न कोई ऐसा हटके कोई चीज़ की जाए जहाँ वर्ल्ड में नाम हो। तब मैंने इसको चुना, और बड़ी दिक्कतें भी आए, टांग खींचने वाले बहुत लोग थे। अगर मैं उनकी तरफ ध्यान देता तो आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। जी बिल्कुल सर। बाद में मैंने घूम के उन लोगों को देखा जो टांग खींचने वाले थे, वो वहीं के वहीं खड़े हैं। बिल्कुल सर। तो इसलिए अपने कार्य के अंदर सच्ची ईमानदारी, लगन से कोई भी कार्य किया जाए, जरूर सफलता मिलती है। अब शादी के टाइम बड़ी दिक्कतें आई, मेरी भी मतलब लड़का जादूगर है, 5-6 लड़कियां और न भगा लाएं, शुरू की बातें हैं। फिर मैंने मिसेज को फेरों के टाइम गायब भी कर दिया था, बैठी वही थी, दिखाई नहीं दी किसी को। तो यानी आप एक कला के रूप में देखिए, कोई आइटम आपके समझ में आ जाता है, बीच में मत बोलिए, बाद में आप डिस्कस कर सकते हैं, क्यों आर्ट है ये, और इतना नजदीक से तो कोई मैजिशियन दिखाई नहीं सकता। आज मान लिया कितने बाबा हैं, लॉकेट पैदा करते हैं, रिंग पैदा करते हैं, बबूती पैदा करते हैं। एक मिनट फैन बंद, तो बबूती पैदा करते हैं। अब मान लिया ये कोई भी जैसे पेपर है, कोई अंगूठी वगैरह पहनते हो आप, कोई भी रिंग, हाँ कोई भी रिंग दो, अब मान लीजिए जैसे रिंग है, अब इसको ऐसे ऐसे करते हैं, अब इसके अंदर से बबूती पैदा हो जाती है। जी, ये बिल्कुल, ये रिंग के अंदर से बिल्कुल एक बबूती, जैसा कि सम्राट शंकर ने बड़े बाबा निकालते हैं, बबूती निकालते हैं, वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने, वो प्रत्यक्ष रूप से आज मैंने खुद देखा है ये सारी चीज़ें। तो बहुत ही अद्भुत, और ये जैसा कि सर ने बताया कि ये अद्भुत लगन और मेहनत का ही नतीजा है, एक सिद्धि जो इन्होंने प्राप्त की है कि अपनी, जैसे कि वाइफ को इन्होंने फेरों के पास से ही इन्होंने गायब कर दिया था। तो ये एक आर्ट, ये बिल्कुल एक सिद्ध की हुई बहुत ही बड़ी सिद्धि है, जैसा कि अभी सर ने दिखाया, और इसके लिए बहुत ही परिश्रम और सच्चे लगन की ज़रूरत है। आजकल जैसे मोबाइल का ज़माना है, एक मैं बच्चों के लिए मोबाइल का मैजिक दिखाता हूँ। जैसे कुछ भी इस पे अपने बॉल टाइप से बना दिया, अब इसको ऐसे ऐसे करते हैं, बॉल हाथ में आ जाता है। देखो बहुत ही अद्भुत सर, बहुत ही। मोबाइल फ़ोन से बॉल को निकालना, ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला जादू था। तो इसलिए मेरे साथियों, आप लोग अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। तंत्र मंत्र यंत्र, अब आप सुन लो, तंत्र होते हैं हमारे रसायन, केमिकल जो हम स्टेज पे यूज करते हैं। मंत्र होता है जो हम उच्चारण, जो हम बोलते हैं। यंत्र होते हैं हमारे उपकरण, इंस्ट्रूमेंट। तंत्र मंत्र यंत्र,
इसलिए आप मेहनत कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिले। चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छे बिजनेसमैन बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, तो आप लोग जैसे मेरे को भी बड़ी तमन्ना थी तो आज मेरा ये सपना पूरा हुआ, ऐसे आप लोग भी बन सकते हैं। अब मैंने गंगानगर में योग सेंटर खोला हुआ है जो बिना दवाई के इलाज करते हैं, योग दिव्य मंदिर। उसके हमारे गुरु स्वामी देवी दयाल जी महाराज जी थे, जिनका मैंने 20 साल तक योग कैंप लगाया गंगानगर में, चैरिटी शो किया, ज़मीन ली, निःशुल्क चलाते हैं। और वहाँ भी उसके बाद श्री लाल जी महाराज, उनके जो बेटे हैं वो गद्दी के ऊपर बैठे हैं योग का। और मैं खुद भी है ना आज 40-50 साल से योग करता हूँ, जिसमें खान पान का और जैसा खाया न वैसा बने मन, तो इसलिए बड़ा एक महत्व है योग का। आप भी लोग मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, आपकी मेमोरी तेज होएगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और इधर उधर ध्यान नहीं लगेगा, अच्छे कार्यों में आप लोग लगेंगे। लंदन में हमने घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया था। कोई भी घड़ी, जैसे मान लिया ये घड़ी है जी सर, इसमें आपको टाइम कितना नजर आ रहा है? आ रहा है 12 बज के मतलब 6 या 7 मिनट है सर। 12 बज के 6-7 मिनट। अच्छी तरह देखो कितना दिखता है। अभी सर 12:30 बज चुके हैं सर। नहीं 12:30 आप इसमें भी दिखा सकते हैं कितने बजे हैं, देखो। अभी मैं इसमें दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि 12:55 होने वाले हैं, मतलब 1 बजने में 5 मिनट का समय रहता है। अब इसमें सेकंड का स्विच चल रहा है, बंद है, देखो। सेकंड का स्विच चल रहा है सर, आप देख सकते हैं सेकंड का स्विच इसके अंदर चल रहा है। चल रहा है जी सर। अभी 1 मिनट बाद सारा कंसंट्रेशन का खेल होता है। अभी आप देखिए चल रहा है, बंद है वैसे। अभी तो बंद हो गया सर। अभी तो बंद हो गया और अभी टाइम भी रुक चुका है, टाइम घड़ी का रुक चुका है। ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये घड़ी का टाइम रुक चुका है, ये आप देख सकते हैं जी। तो मेरे सामने बिल्कुल जैसा कि जादूगर सम्राट शंकर जी ने बताया कि लंदन में इन्होंने सभी जितने भी हाथ पर कलाई पर जितने भी ऑडियंस थी उन सब का जो है टाइम चेंज कर दिया था। तो ये अपने आप में मेरे सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, मेरे सामने बिल्कुल ये चीज़ें आज हुई है। जीवन की कोई आपकी समस्या हो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी आप गूगल से और से सब जगह ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, मैंने ज़िंदगी की सभी विद्याएं सीखी हुई है और आपका बिल्कुल सही आपको राय देंगे, क्योंकि आप गलत चक्रों में ना पड़े। क्यों काफ़ी लोग भ्रमित करते हैं जी सर। हम इस कला के जरिए अंधविश्वास दूर करते हैं। भी अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर आप योग करेंगे तो आप शारीरिक ठीक रहेंगे जी सर। खान पान अगर आप सही रखेंगे तो आपका हेल्थ ठीक रहेगा जी सर। तो आप अपने आप को एक अच्छे रूप के अंदर पा सकते हैं। खास करके बच्चे थोड़ा सा गुस्सा होने पर कितना कुछ कर देते हैं। थोड़ी विल पावर को स्ट्रोंग रखिए, ऐसी बातें मत सोचिए मन में। गुस्से का सबसे बड़ा नुकसान खुद का है, दूसरे का तो अगले का होता ही होता है, लेकिन शारीरिक आदमी कितना परेशान रहता है। तो ये जो संदेश है ये आज के युवा वर्ग को सीधा सीधा आज जादूगर सम्राट शंकर जी ने दिया है कि बहुत सारे युवा हताश होकर, चाहे वो जॉब के चक्कर में हो, परीक्षा के चक्कर में भी, जॉब ना पाने के चक्कर में भी, या बहुत सारे मतलब भ्रमित होकर भी सुसाइड कर लेते हैं या गलत रास्तों पर भी चले जाते हैं। तो ये सर का जो है सीधा सीधा संदेश है युवा वर्ग को कि अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप मिल सकते हैं। और कोई ऐसी मतलब लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ऐसा कोई मतलब अचीवमेंट अभी आपके मतलब लाइफ में ऐसी मेरे हिसाब से तो नहीं है कि मतलब आप चाहते हैं कि मैं उस अचीवमेंट तक भी पहुंचूं? आपके मन में कुछ ऐसी जादू कला जहां तक अभी आप पहुंचना चाहते हैं और इससे भी ऊपर? ऐसे क्या जी, मेरा जैसे इंडियन रोप ट्रिक पे एक 15-20 सालों से एक साधना चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है जी सर। भारतीय रस्से का जादू। ये 400-500 वर्ष पहले किसी जादूगर ने दिखाया था जी सर। उसके बाद इसकी कहानी बन गई रहेगी। जी जी। अमेरिका वालों ने $1 करोड़ का इनाम रखा है इस पे।
भी 600 फुट रस्सा है ना, जादूगर अपनी साधना से ऊपर उठाता है, ये ऊपर मैदान में आइटम होगा, उसके बाद लड़का चढ़ेगा रस्से पे और लास्ट में लड़का इतना ऊंचा पहुंच जाता है पब्लिक को दिखता नहीं, फिर बच्चे का ऊपर से एक एक पार्ट नीचे गिरता है, एक हाथ एक पैर जमीन पे, फिर मैजिशियन उठाते हैं एक पार्ट को जोड़ता है, वही का वो लड़का जनता के बीच में नमस्कार करता हुआ चल जाता है। ये मैक्सिमम वर्ल्ड में मैंने किया है और बाकी तो सभी जादूगर लगे हुए हैं। तो एक तमन्ना, देखो वैसे तमन्ना तो पूरी होती नहीं कभी लाइफ में, आगे से आगे अब हमारे नए से नए आइटम हम लोग बनाते रहते हैं। अब आपने 2 साल पहले शो देखा, आज हमारा शो आप देखोगे और भी अच्छा लगेगा। तो एक आर्ट के रूप में हम लोग सुबह उठते हैं तो जादू याद रहता है, रात को सोते हैं तो जादू याद रहता है, क्योंकि सारी उम्र इसमें लगा दी। 74 से तो मैजिक ही कर रहे हैं, 74 से आज तक आप देखो कम से कम मतलब 47-48 ईयर तो हो ही, 48 साल जिंदगी के 2 पड़ाव खत्म हो गए। जी, और ऐसी ही महान शख्सियतों से मिलने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।